बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं अतीक खालिद धानियाल। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा पूरी वीडियो भी देखिएगा, एंड तक देखिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हमने बात करनी है कि हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हमारे साथ कितने मुखलिस हैं, उस हवाले से आज हमने बात करनी है, यानी कि उनके कारनामे आज हमने आपके साथ शेयर करने हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी बात हमने आपके साथ जो ये शेयर करनी है कि जो आज हमारा फ़ैसला आया है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ैसला आया है, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। तो सबसे पहले आपके साथ जो डिस्कस कीजिए, सबसे पहला जो हमने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके कारनामे जो मैंने डिस्कस करने हैं और फ़ैसला मैंने एंड में आपको बताना कि फ़ैसला क्या आया है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कितने जो हैं लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ और किस हद तक जो है वो मुखलिसी दिखाते हैं जिनके मतलब अपने पीरों फ़कीरों को, उनके जो पीर हैं उनको किस हद तक वो मुखलिसी दिखाते हैं। आपको बताएं कि जब 9 अप्रैल की बात की जाए तो 9 अप्रैल को सबसे पहले जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मैं उनकी जो एक क्या कहते हैं उसको, लॉयल्टी जिसको कहते हैं, उनकी जो अपने पीर और मुर्शिद के लिए जो वो मुखलिसी है वो जो है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब 9 अप्रैल को उनको कहा गया है कि आपने जो है सबसे पहले ये काम आप ये बताएं कि क्या 3 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन का कहा तो उस वक्त अदालत ने उनको बुलाया और उनको कहा कि इलेक्शन करवाएं और उनसे पूछा गया कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते थे। उन्होंने कहा कि 9 माह से पहले इलेक्शन हो ही नहीं सकते। ये किसने कहा? ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने कहा कि 9 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। यानी कि आपको बताया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बाउंड होता है, अगर उनको कहा जाए कि इलेक्शन करवाएं तो वो बाउंड होता है 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, वो बाउंड होता है। अगर जो है आपको बताया कि जब हुकूमत गिर जाए और जब निगरान हुकूमत आए तो निगरान हुकूमत के 3 महीने के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बाउंड होता है कि 3 महीने के बाद फ़ौरन जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। तो उस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके कारनामों की बात करूं तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 माह से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अभी तो हल्का बंदियाँ होनी हैं, अभी तो बहुत टाइम लगना है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये उनका पहला कारनामा है। जबकि आइनी तरीका ये है और क़ानूनी तरीका ये है कि अगर आपको कहा जाए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि इलेक्शन करवाने हैं तो वो बाउंड होते हैं कि निगरान हुकूमत आए, सबसे पहले निगरान हुकूमत के 30 दिन के बाद फ़ौरन जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। ये बाउंड होते हैं उसकी तैयारी, यानी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो हर वक्त तैयारी में रहना चाहिए कि किसी भी वक्त उनको अगर इलेक्शन का कहा जाए तो वो बाउंड हैं वो इलेक्शन करवाने के, इस कानूनी और आइनी तरीके से वो बाउंड है को इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं जी, इलेक्शन नहीं हो सकते। एक बात उनकी तरफ से तो ये है। अच्छा, दूसरी बात उनकी तरफ से मैं आपको ये बताऊं कि कुछ आपने देखा होगा कि पिछले जो एक फ़ैसला आया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, जो पिछले साल सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें आपने देखा था कि वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें अली रज़ा गिलानी जो है, उनके बेटे जो हैं, वो किस तरह वोट ख़रीद रहे थे, वो किस तरह मतलब पैसे दे के वो वोटें जो है मतलब ख़रीद MPs MNAs को ख़रीद रहे थे और अपने अब्बू के लिए यानी कि अपने फादर के लिए सेनेट इलेक्शन में वो वोट ख़रीद रहे थे। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखी थी। जो वीडियो वायरल हुई थी तो उसके हवाले से एक केस था, 1 साल पहले केस गया इलेक्शन कमीशन में। तो अभी हाल ही में 1 साल बाद यानी कि ये फ़ैसला आया और ये फ़ैसला भी ऐसा आया जैसे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था। मैंने आपको बताया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है क्लीन चिट दे दी गई है कि आप जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ है, आपके ऊपर कोई जो है केस नहीं है, आप ठीक तरीके से जाएँ और बैठें अपनी कुर्सी पे और आप जो है साफ़ शफाफ हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आप ईमानदार हैं, आपके लिए जो काम किया गया है, वोटिंग आपके लिए की गई है, आपने तो नहीं की ना, आपके बेटे ने किया, लिहाजा आप जो हैं आप बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप जो हैं आपके लिए ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला था उनको साफ़ शफाफ कहा गया था कि आप जो हैं बिल्कुल साफ़ शफाफ हैं, आपने कुछ भी नहीं किया और आपके जो बेटे हैं उनके ऊपर जो है सबूत है, उनको जो है हमने उनके ऊपर कार्रवाई करनी है।
ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और उनके साथ जो MPs थे, एक दो तीन MPs उनके साथ थे जो मुलविस थे, कहा यह गया कि आपके साथ ये जो दो बंदे हैं, दो तीन बंदे थे MPs थे, वो और ये अली रज़ा गिलानी हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो क्लीन चिट दे के साफ़ शफाफ करके उनको भेज दिया गया है। ये हाल ही की बात है, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये आपने पिछले दिनों मैंने वीलॉग किया था, उसमें भी आपने मतलब देखा होगा कि उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो यहाँ से भी साबित ये होता है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका झुकाव किस साइड पे है। नून लीग और यानी कि अपनी जो अभी जो है इत्तेहादी जमातें हैं, जो 16-17 जो जमातें हैं मिल के जो बनी हैं, एक अचार बना हुआ है, उनके हक़ में जो फ़ैसले आ रहे हैं तो ये हैरत वाले मतलब फ़ैसले हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा डस्का के जो इलेक्शन हुए थे पिछले, जो आपने देखा था नून लीग ने उसमें, जिसमें नून लीग ने कहा था कि हमने 23 जो है पोलिंग स्टेशन जो है खोले जाएँ, डस्का इलेक्शन जो हुए थे NA-75 के। तो आपने देखा था कि उस वक्त नून लीग ने कहा था कि 23 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनको खोला जाए और हमने इनके जो रिज़ल्ट हैं वो हमने नहीं मानने हैं, और ये जो 23 पोलिंग स्टेशन हैं इसके रिज़ल्ट खोल के और इसके मतलब जो दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। तो वहाँ पे भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इनको कहा कि आप टेंशन क्यों लेते हैं जी, आप 23 की बात क्यों करते हैं, हम तो मतलब ये है कि सारे का सारा हल्का खोल देते हैं, आप परेशान क्यों होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब सारे का सारा हल्का खोल के दोबारा से इलेक्शन करवा देता हूँ। और उस वक्त देखिए जी, ये पैसा किसका लगता है जब दोबारा से इलेक्शन होते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो नून लीग को खुश करने के चक्करों में उन्होंने कहा था कि मैं पूरा हल्का खोल के दोबारा से इलेक्शन करवा देता हूं। तो उस वक्त जो है आपने देखा कि ये जो पैसे जो लगते हैं, ये जो इलेक्शन जब होते हैं तो पैसा ये उनकी जेब से नहीं लगता, ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जेब से नहीं लगता, ये हमारा आपका टैक्स का पैसा लगता है। तो बड़े प्यार से उनको कहा जाता है कि आप टेंशन ना लें जी, आप 23 ना कहें, हम पूरा का पूरा हल्का खोल देते हैं और पूरे के पूरे हल्के में इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये बड़ी बेहतरीन आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में नून लीग का साथ दिया और उनकी बात मानी और उनको खुश करते रहे। और उसके अलावा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के कुछ कारनामे और भी हैं, जो जैसे कि बेहतरीन कारनामे हैं। जब EVM की बात की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात की गई थी, तब भी उन्होंने बैकफुट का मुजाहरा किया, पीछे रहे और उनकी कोशिश यही थी कि ये EVM का मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग ना हो। तो उस वक्त भी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया और पीछे बैकफुट पे रहे। और उसके अलावा आपने देखा कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जब बात की जाए, जब उनके वोट के हवाले से जब बात की जाए, तो उस वक्त भी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया और उनकी तरफ से यही था, उनके दिल में यही था कि ऐसा ना हो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वोट पाकिस्तान में कास्ट ना करें। उस वक्त भी उन्होंने लापरवाही, सुस्ती और बैकफुट का मुजाहरा करते हुए नून लीग का साथ दिया था। तो यानी कि देखें कि ये जो हक़ाइक़ हैं, जो हक़ है, जो उसूलन जो बातें थी उसके ऊपर वो अमल नहीं किया उन्होंने। ये जो 2-2.5 साल जब से वो आए हैं, वो अपने आकाओं को वो खुश करते आए हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की, ये सारी की सारी, ये मतलब ये 2 साल की अगर मैं बात 2-2.5 साल की बात कीजिए, ये तो कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें जो हैं ये जो सामने आई हैं उस हवाले से मैंने बात की हैं। कुछ जो हैं, जो आपको पता होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमेशा से उन्होंने नून लीग को फ़ायदा पहुँचाया और उसके अलावा नून लीग की तरफ झुकाव रहा। तो आज जो है फ़ैसला जो आया उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो PTI की जानिब से, आपने देखा कि मुनहरिफ अरकान थे जिन्होंने जो पहले जो पूरे 3 साल जो है PTI की हुकूमत में रहे और PTI की हुकूमत में मज़े लूटते रहे, और उसके बाद जब वक्त आया और पैसे लेके वो साइड पे हो गए और PTI के अगेंस्ट खड़े हो गए, PTI के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और उसके ख़िलाफ़ जो है PTI के वकील जो है दरख्वास्त लेके गए थे इलेक्शन कमीशन में। तो उसके ऊपर आज जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया वो ये था कि
कि उनको उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई है, उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया है। और इसके आप समझ सकते हैं कि जब जितने मुनहरिफ अरकान हैं जो पाकिस्तान के लोटे हैं, जिन्होंने पैसे लेके जो ये कहते हैं कि चलें जी 20-25 करोड़ है, हमारी ज़िंदगियां बन जाती हैं, और पाकिस्तान को एक किस्म का इसको बेचना कहा जाता है। और पाकिस्तान को बेच के जो उन्होंने ये बात की कि हमारी ज़िंदगियां बन जाएंगी, तो उसके बाद अभी तक सुनने में तो यही आया कि अभी तक वो अपने हलकों में नहीं जा पाए, और उनके ख़िलाफ़ आज जो दरख्वास्त जमा करवाई गई थी वो रद्द कर दी गई है, वो मुस्तरद कर दी गई है। और उसके ख़िलाफ़ जो PTI जो है वो भी अब जो है एक रेफरेंस लेके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से के ख़िलाफ़ जो है रेफरेंस दायर करने जा रही है। तो ये तो थे आपको मैंने बताया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के कारनामे जो थे वो मैंने आपके सामने शेयर किए। उसके अलावा जो आपको बताया कि नून लीग के जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने हंगामी बुनियादों पर एक इजलास बुला लिया है, वो लंदन बुलाया है। यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जैसे आज दिन को मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान फ़िलहाल जो है वज़ीर-ए-आज़म के बगैर चल रहा है, और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे वो हंगामी बुनियादों पर वो नवाज़ शरीफ साहब के पास पहुँचे हुए हैं। ये तकरीबन आपको कुछ अंदाज़े के मुताबिक, यानी कि अब नून लीग जो है वो सियासत से ज़्यादा मईशत के ऊपर वो नज़रें जमाई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि सियासत अभी पीछे रह गई है, मईशत आगे निकल चुकी है, मईशत डूबने को आई हुई है। और अभी उनकी तरफ से अंदाज़ा यही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जबकि जरदारी साहब आज जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उनकी तरफ से इशारा यही था कि इलेक्शन ना हो अभी, क्योंकि 1 महीना हुआ है और 1 महीने में अभी फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अभी फ़िलहाल जो है हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। जरदारी साहब क्यों ऐसे कहते हैं, उनका तकरीबन यही था कि मईशत को बेहतर किया जाए और कोशिश की जाए। जरदारी साहब, आपने देखा कि जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कुछ ओहदे भी ऐसे लिए हैं कि मतलब जिसका कोई नुकसान ही नहीं होगा उनको। एक तो वज़ीर ख़ारजा का उन्होंने एक ओहदा लिया बिलावल भुट्टो, और मतलब मौसम की तब्दीली के हवाले से एक वजारत उन्होंने ली हुई है। तो इसी तरह 2-3 वजारतें उनकी ऐसी जिसका हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। अगर हुकूमत में मईशत तबाह भी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है, तो इसमें मतलब ये है कि जो उनकी काबीना है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके जो वजारतें हैं वो इसमें मतलब नहीं आ सकती। उनका मतलब कोई उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपकी हुकूमत ने ऐसा किया है। सारे का सारा मलबा जो है आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं सारे का सारा मलबा अभी नून लीग के ऊपर आ रहा है। इसलिए जो है मईशत जो है आपने देखा कि तकरीबन जो 1 महीने में पहली हुकूमत है, 1 महीने के अंदर अंदर जो अपनी हुकूमत में खुद ही अंदर ही अंदर हार मानती जा रही है।